नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ-कुछ सवाल चल रहे हैं, इसको लेकर के कि राहुल गांधी को क्या वाक़ई जेल होगी या हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उनको किसी तरह की रिलीफ मिल सकती है, राहत मिल सकती है और क्या वो जेल जाने से बच सकते हैं? क्योंकि 2 साल की उनको सज़ा हुई है सूरत कोर्ट से और 3 याचिकाएँ उस सज़ा के खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में दाखिल की थी। पहले तो हम ये जान लें कि ये 3 याचिकाएँ क्या थी? पहली याचिका थी सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। ये जो याचिका है यानी मुख्य याचिका 3 मई को इस पर सुनवाई होनी है अभी। दूसरी याचिका ये थी इनकी तरफ से कि 2 साल की सजा पर रोक लगाई जाए। 3 अप्रैल को कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को अंतरिम जमानत दे दी थी। अंतरिम जमानत देने का मतलब ये है कि जब तक सूरत की सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो सूरत की कोर्ट ने इनको 2 साल की सज़ा सुनाई थी, उस कोर्ट ने इनको केवल 1 महीने की इजाज़त दी थी, सज़ा के विरुद्ध अपील करने की और लगे हाथ ये भी कहा था कि तब तक आपको गिरफ्तारी से छूट है, यानी अंतरिम ज़मानत दी गई है। तीसरी याचिका इनकी तरफ से ये दायर की गई थी कि दोषी ठहराए जाने पर जो कन्विक्शन है, यानी जो सज़ा सुनाई गई है, उस पर स्टे दिया जाए। तो 20 अप्रैल को यानी 1 दिन पहले सूरत की सेशन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। 3-4 सवाल लोगों के दिमाग में हैं, जो मैंने बताए हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या इनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है? क्या ये जेल ना जाएँ, ऐसी भी कोई अब सूरत निकल सकती है? 1-2 सवाल और हैं, उनके जवाब आज तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब जानना चाहते हैं। राहुल क्या पूरी तरीके से बरी हो सकते हैं? मानहानि केस में ऊपर की जो कोर्ट है यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनको दोषी ही ना माने, तो ऐसे में इनकी जो संसद सदस्यता है वायनाड से वो बहाल हो जाएगी और राहुल गांधी जेल जाने से बच भी सकते हैं। और अगर राहुल गांधी को मानहानि का दोषी तो माना जाए, लेकिन सजा कम हो जाए, यानी 2 साल से कम सजा हो जाए या सिर्फ इनको जुर्माना लगे, तो ऐसे में राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो बहाल हो जाएगी, लेकिन सजा चाहे 1 दिन की भी हुई तो इनको जेल जाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने पर अदालत अगर ये कह दे कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के सूरत की कोर्ट ने ये सुनवाई की है, यानी ये केस सूरत कोर्ट के द्वारा सुनवाई के लायक ही नहीं था। इस परिस्थिति में भी राहुल की जो संसद सदस्यता है वो
बच जाएगी और बहाल हो जाएगी, इनको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। चौथी सूरत, राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे लग जाए, यानी जो सूरत की कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा सुनाई है, उस पर अगर गुजरात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे, तो ऐसे में भी इनकी जो संसद सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी और सुनवाई चलती रहेगी। स्टे हुआ है, सजा को खारिज नहीं किया गया है, रद्द नहीं किया गया है, तो सुनवाई चलती रहेगी और सुनवाई के आखिर में सेशन कोर्ट भी मानहानि के केस में सुनवाई करते हुए 2 साल की सजा को अगर बरकरार रखता है, तो इनकी संसद सदस्यता फिर चली जाएगी, फिर ये अयोग्य करार दिए जाएंगे, इनको जेल भी जाना पड़ेगा। और 2 साल की सजा अगर बरकरार रहती है सुनवाई के बाद, फिर से सुनवाई के बाद, तो 6 साल तक ये चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यानी जेल में अगर ये गए तो अगले 6 साल, यानी 2 साल की तो ये सजा काटेंगे जेल में, उसके अगले 6 साल ये चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। इन्होंने जो तर्क पेश किए थे, इन्होंने मतलब इनके वकील ने जो सेशन कोर्ट सूरत में 4-5 दलीलें दी थी कि साहब इनको सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए थी, और इनकी एक भी दलील अदालत में जज के सामने चल नहीं पाई। जज साहब थे मोगरा मोगेरा, रॉबिन पाल मोगेरा, और इन जज साहिबान के बारे में भी सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, वो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे कि जब तक ये जज नहीं बने थे, वकील थे, तो ये अमित शाह का केस लड़ रहे थे। कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह की मुहिम जो कांग्रेस के समर्थक है उनकी तरफ से भी चलाई गई, लेकिन अभी तो हाई कोर्ट है और अभी सुप्रीम कोर्ट भी है। वहां तो ऐसे जज नहीं होंगे जिन्होंने कभी किसी मामले में अमित शाह की या नरेंद्र मोदी की वकालत की हो किसी अदालत में, तब क्या होगा। तो ये एक मीडिया का हिस्सा है, या कहेंगे कि इकोसिस्टम है, जो इस तरह की चीजें फैलाता रहता है और संदिग्ध करने की कोशिश करता है फैसलों को। राहुल गांधी की तरफ से इनके वकील ने पहली दलील क्या दी थी कोर्ट में, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकते थे, क्योंकि मोदी नाम से कोई एक समूह नहीं, और पूर्णेश मोदी की याचिका अमान्य होनी चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आम जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थी और मोदी सरनेम वाले लोगों की तुलना चोरों से की थी, इसलिए मोदी सरनेम वाले शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया गया। यानी पूर्णेश मोदी को याचिका दाखिल करने की का पूरा अधिकार था। इसके अलावा शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री हैं, यानी पूर्णेश मोदी, और सार्वजनिक जीवन में शामिल हैं। मानहानि भरी इस तरह की टिप्पणी से निश्चित ही उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उन्हें समाज में पीड़ा झेलनी पड़ी। इन वजहों से मैं शिकायत पर सुनवाई को लेकर उठाई गई आपत्ति से सहमत नहीं हूं। यानी इनके वकील ने जो पहली दलील पेश की उसको उन्होंने खारिज कर दिया। दूसरी दलील क्या दी गई कि सब जो कन्विक्शन है उसको स्टे कर दिया जाए। दूसरी दलील में कहा गया पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया था राहुल गांधी ने, ऐसे में उनकी मानहानि का सवाल नहीं उठता। तो जज साहब ने कहा कि इस मामले में
मोदी उपनाम वाले लोगों की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा हुई होगी। उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि वो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और हमेशा लोगों से उनका मिलना-जुलना रहता है। भाषण देते समय राहुल गांधी न केवल सांसद थे, बल्कि देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उनके कद को देखते हुए उन्हें अपने शब्दों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए थी। उनके शब्दों का व्यापक असर लोगों के दिमाग पर पड़ता है। तीसरी दलील क्या रखी गई थी सेशन कोर्ट के सामने? ये दलील थी कि ट्रायल कोर्ट ने मेरे साथ अन्याय किया। राहुल गांधी ने के वकील ने राहुल गांधी की तरफ से कहा कि सेशन कोर्ट में मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे अधिकतम सजा सुनाई गई। यानी जो इन धाराओं में अधिकतम सजा है, उस पर भी सवाल खड़े किए गए राहुल गांधी की तरफ से। इस पर जज मोगेरा ने जो कहा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि सुनवाई के रिकॉर्ड से जाहिर है राहुल गांधी को गवाहों से जिरह करने का पूरा मौका दिया गया और इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया। जहां तक अधिकतम सजा सुनाए जाने की बात है, मजिस्ट्रेट ने उतनी सजा सुनाई कानून में जिसकी इजाजत है, उससे ज्यादा सजा नहीं सुनाई है। अधिकतम सजा 2 साल की है, वो उन्होंने सुनाई है। राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो सार्वजनिक जीवन बिताने वाले सांसद थे। उनके बोले किसी भी शब्द का आम जनता के मन पर बड़ा असर होगा। ऐसे लोगों से उच्च स्तर की नैतिकता की उम्मीद की जाती है। चौथी दलील क्या दी गई? अधिकतम सजा सुनाए जाने से मैं संसद सदस्य नहीं रहा, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा हूं। अब जरा यहां याद करिए, जब इनकी संसद सदस्यता गई और जब लोकसभा सचिवालय से, शहरी विकास मंत्रालय से इनको कोठी खाली करने का नोटिस इश्यू हुआ, तो तब राहुल गांधी ने क्या कहा था कैमरों पर? उन्होंने कहा था कि मैं संसद सदस्य रहूं या ना रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं ये घर भी तुरंत खाली कर दूंगा। यानी तब तो वो उंगली कटा करके शहीद बनने की स्थिति में थे, कर रहे थे। और इन्होंने एक बात और कही थी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, ये फैसला तब तक आया नहीं था, अनफॉर्चुनेटली मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। और तब जयराम रमेश ने, जो इनके बगल में बैठे हुए थे, इनको टोका था। अनफॉर्चुनेटली आप सांसद हैं ये कह करके आप विपक्ष को, मीडिया को अपने ऊपर हमले का एक और मौका दे रहे हैं। तब इन्होंने उसमें सुधार किया था। तो इन्होंने दलील क्या दी? इन्होंने दलील दी कि साहब मेरी चूंकि संसद सदस्यता चली गई है, इसलिए ये एक बड़ी क्षति है। मैं लोगों की सुनवाई नहीं कर पा रहा, उनके कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा, अपने कर्तव्यों का। तो कोर्ट ने कहा कि मैं मानता हूं कि संसद सदस्य ना रहना या अयोग्य हो जाना राहुल गांधी के लिए ऐसा नुकसान नहीं है जिसकी भरपाई ना हो सके। और जज साहब ने गुजरात हाई कोर्ट के जो नारायण भाई भीखा भाई कछाड़िया बनाम गुजरात राज्य के केस का हवाला भी दिया, जिसमें यह कहा गया था कि किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने की वजह से नौकरी जाना या अयोग्य ठहराया जाना उस मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने का आधार नहीं हो सकता। पांचवी दलील क्या दी गई राहुल गांधी की तरफ से इनके वकील के द्वारा? अवमानना के ऐसे मामलों में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील होने पर उस पर फौरन रोक लगा देनी चाहिए। तो अदालतों के तमाम पुराने फैसलों में
ये कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन को सस्पेंड करने या उस पर रोक लगाने की शक्तियों को बेहद सावधानी और सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये कोर्ट ने कहा इस दलील पर, अगर इस शक्ति का इस्तेमाल यूं ही या मशीन बनकर किया जाएगा तो जनता के मन में न्याय व्यवस्था को लेकर के गलत धारणा होगी। ऐसे आदेश से न्यायपालिका से जनता का विश्वास हिल जाएगा। मेरा मानना है कि राहुल गांधी अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के पक्ष में मजबूत केस नहीं बना पाए। पांचों दलीलें सेशन कोर्ट ने रद्द कर दी इनकी। आपको याद होगा जब ये सब हो रहा था तो दिल्ली में जयराम रमेश ने कहा था कि हम कल ही यानी कांग्रेस पार्टी कल ही गुजरात हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जाएगी। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई ऐसा समाचार देखने को नहीं मिला है, ना टेलीविज़न चैनलों पर, ना पोर्टल्स पर, ना जो अलग-अलग अखबारों की वेबसाइट्स हैं उन पर कहीं ये दिखाई नहीं दिया है कि वहाँ पर ये लोग अभी गए हैं। यानी अभी मंथन चल रहा है इस बात को लेकर के कि साहब किया क्या जाए, क्योंकि जो 5 दलीलें सेशन कोर्ट में रखी गई हैं वो तो चल नहीं पाई, ठहर नहीं पाई। तो ऐसे में अब क्या मतलब सवाल किए जाएं, क्या प्ली रखी जाए हाई कोर्ट में कि वो मान ली जाए। अब जो कहा गया था कि 21 को हम अपील करेंगे वो तो हुआ नहीं। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कन्विक्शन पर स्टे नहीं मिलता है तो क्या राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 है उसकी धारा 8(3) के तहत अगर सांसद या विधायक को किसी अपराध में 2 साल या इससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती है और 2 साल की सजा काटने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसके भी 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी 2024 ही नहीं 2029 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। एक और सवाल लोगों के मन में है कि अगर हाई कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने पर स्टे लगा दिया तो राहुल कब तक सांसद बने रहेंगे? अगर सांसदी बहाल हो गई तो जब तक इनकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ये सांसद रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी इनको लोकसभा सचिवालय से को दरखास्त देनी पड़ेगी और अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी सजा बरकरार रहती है तो क्या राहुल गांधी कभी चुनाव लड़ पाएंगे? तो इसमें वही जो मैंने पहले उसके जवाब दिया था कि जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 8(3) है उसमें यह है कि सजा पूरी होने के बाद यानी 2 साल जेल में रहने के बाद अगले 6 साल तक ये यानी 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल ये है कि ये हाई कोर्ट में क्या दलीलें दे सकते हैं? सेशन कोर्ट ने तो इनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि जितनी दलीलें आपके द्वारा पेश की गई है उनमें कोई दम नहीं है। तो जो हाई कोर्ट में संभावित है जिन चीजों को, ये कहेंगे कि पूर्णेश मोदी का तो नाम नहीं लिया था राहुल गांधी ने। एक प्ली ये भी दी जा सकती है कि चूंकि कोलार कर्नाटक में वो स्पीच दी गई थी तो कर्नाटक के कोलार में तो या कर्नाटक में तो मानहानि का केस दायर किया जा सकता था
लेकिन सूरत गुजरात में ये मान्य नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो है कई सवाल खड़े होते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा है कि अच्छा, एक छोटा-सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी, मोदी, मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी ढूँढेंगे तो और मोदी निकलेंगे। तो अगर कर्नाटक में कोई मोदी नहीं है और गुजरात में कोई मोदी है या देश के दूसरे हिस्से में कोई मोदी है, तो वो मानहानि की याचिका दाखिल करने के लिए क्या कोलार या कर्नाटक जाएँगे? तो ये दलील कितनी टिक पाएगी हाई कोर्ट में, इसमें आप ज़रा देखिए। और जो एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, विराग गुप्ता, वो कहते हैं कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत आपराधिक मामलों में मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार तय होता है। राहुल ने मोदी सरनेम वाली स्पीच कर्नाटक के कोलार में दी। सवाल है कि मामला फिर सूरत की सीजेएम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कहां से आ गया? और ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में बिहार और गुजरात में मोदी नाम की कोई जाति नोटिफाइड नहीं है। इसलिए राहुल के बयान को ओबीसी के खिलाफ मानना भी मुश्किल है। तो ओबीसी कह के तो सूरत कोर्ट में मामला दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने सारे मोदी को चोर कहा था, इसको मुद्दा बनाया गया था। तो ये कोई दलील वहां चलेगी नहीं। दूसरे, ये भी कहा गया है कि साहब, जो राजनीतिक बयानबाजी की जाती हैं, क्या वो मानहानि के दायरे में आनी चाहिए? तो इस पर भी जो विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1965 के कुलतार सिंह मामले में ये कहा था कि राजनीतिक बयानबाजी के मामलों को अपराध के दायरे में लाने से बचना चाहिए। और 168 पेज के गुजराती में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का तो जिक्र है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के मामले को अपराध के दायरे में लाया गया। मानहानि के मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए, जैसा कि इस केस में हुआ है, बदनीयती और द्वेष की भावना सिद्ध करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तब जाकर के इनको रिलीफ मिल सकती है। और एक ये भी प्ली दी जा रही है कि ये कहेंगे कि साहब, पहली बार राहुल गांधी ने कोई मानहानि का अपराध किया है, उसमें अधिकतम सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। आप जानते हैं राहुल गांधी पर मानहानि के कितने मुकदमे चल रहे हैं? किसी का कहना है कि 6 चल रहे हैं, किसी का कहना है कि नहीं 10 चल रहे हैं। और ये पहला मामला है जिसमें उनको 2 साल की सजा हुई है। तो ये एक प्ली रखी जा सकती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कि साहब, पहली बार अपराध किया है, अधिकतम सजा ना दी जाए, कम दी जाए, ताकि इनकी सांसदी बहाल हो जाए और ये कम से कम सजा भुगतें। इस तरह की दलीलें जो विशेषज्ञ हैं, जो वकील हैं, उनके द्वारा दी जा रही है। लेकिन अभी तो सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि कांग्रेस या राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट कब जाते हैं, सेशन कोर्ट के द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। प्रशांत भारद्वाज जी, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।